मध्य प्रदेश के सेंधवा क्षेत्र में बसे खूबसूरत छोटे गांव झापड़ी पाडला की सुबह हमेशा बेहद जिंदा दिल होती थी। सूरज जैसे ही नीम के पेड़ों के पीछे से निकले, गांव की गलियों में जान आ जाती थी। कहीं चूल्हे जलते, कहीं भैंसों पर पानी छींटा जाता, तो कहीं बच्चे स्कूल जाते हुए मस्ती करते दिखते। इसी गांव के बीचों बीच थी एक पुरानी पर मशहूर दुकान, संजू जनरल स्टोर, और उस दुकान का मालिक था संजू, झापड़ी पाडला का सबसे हाजिर जवाब, जुगाड़ी और चालाक दुकानदार। गांव भर में कहा जाता था, सेंधवा के झापड़ी पाडला में कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर संजू दुकान पर बैठा हो। संजू की चालाकी का मतलब धोखा नहीं था, वो अपनी बुद्धि से अपने व्यापार को बढ़ाता और गांव वालों की मदद भी करता। भाग 1, संजू की दुकान का कमाल। संजू की दुकान सुबह 6 बजे ही खुल जाती। छोटी दुकान थी, 2 लकड़ी के काउंटर, कुछ टीन के डिब्बे और पीछे छोटा सा गोदाम। लेकिन भीड़ देखकर लगता था कि ये सेंधवा के बड़े बाजार की दुकान है। लोग संजू की 3 खूबियों पर फिदा थे। 1, उसकी बोलचाल, 2, उसकी हंसी मजाक और 3, उसकी छोटी छोटी चालाकियां। वो अक्सर कहता, व्यापार दिमाग से चलता है, लेकिन दिल से चलता है तो हमेशा बढ़ता है। भाग 2, तराजू की लीला। गांव की शांता अम्मा हर हफ्ते आधा किलो चावल लेने आती थीं। उन्हें शक रहता, संजू कम देता है। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, संजू तेरी तराजू कुछ गड़बड़ लगती है, आधा किलो बोलता है पर घर जाकर कम पड़ता है। संजू हंसकर बोला, अम्मा मेरी तराजू तो सेंधवा कोर्ट जितना न्याय करती है, आप चाहें तो खुद तौल लो। अम्मा ने जैसे ही चावल तौला, उन्हें लगा कि इस बार ज्यादा मिला है और वो खुश होकर चली गईं। सच ये था कि 500 ग्राम का बाट 475 ग्राम का था और ये संजू की छोटी सी चालाकी थी। किसी को नुकसान नहीं, लेकिन उसका भरोसा मजबूत। भाग 3, मुफ्त टॉफी का जादू। गांव के बच्चे संजू की दुकान पर आते ही खुश हो जाते। संजू कहता, ले बेटा ये टॉफी फ्री, लेकिन मम्मी आए तो बोलना बिस्किट भी ले जाएं। बच्चे खुश, माता पिता खुश और संजू का मुनाफा दोगुना, क्योंकि बिस्किट पर ज्यादा कमाई थी। यही उसकी चतुराई थी, पहले मिठास फिर व्यापार। भाग 4, कहानी में मोहन की एंट्री। झापड़ी पाडला में मोहन नाम का एक और दुकानदार था। दुकान बड़ी थी लेकिन ग्राहक कम। मोहन रोज संजू की दुकान की भीड़ देख देख कर जलता था। उसने दुकान के दरवाजे पर लिखा, मोहन किराना, सबसे सस्ता सामान सेंधवा क्षेत्र में। पर भीड़ फिर भी संजू के पास। भाग 5, चाय का फंडा। रोज 15-20 ग्राहकों को संजू चाय पिलाता। लोग समझते, वाह कितना अच्छा लड़का है। लेकिन संजू को पता था, चाय 50 रुपए में पड़ती है और उसी चाय की बातचीत में 300-400 रुपए का सामान बिक जाता है। मोहन ने भी फ्री चाय देने की कोशिश की। 3 दिन में खर्चा बढ़ गया और ग्राहक वैसे ही कम। उसे समझ आया, चालाकी नकल से नहीं, अनुभव से आती है। भाग 6, सेंधवा क्षेत्र में अनाज की कमी। एक दिन खबर फैली कि सेंधवा के बड़े गोदामों में चावल खराब हो गया है। अब गांव में चावल कम मिलेगा। सारे दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए, 500 से 700 रुपए तक। मोहन ने 750 रख दिया, लेकिन संजू ने बोर्ड लगाया, चावल पुराने रेट 500 रुपए ही। गांव हक्का बक्का, सब उसकी दुकान पर उमड़ पड़े। असल में संजू पहले ही पर्याप्त स्टॉक ले आया था। वो जानता था, मुसीबत के समय कमाई नहीं, भरोसा कमाया जाता है। भाग 7, उधार की कॉपी और भरोसा व्यापार। संजू की मोटी उधार कॉपियां गांव में मशहूर थीं। किसी को भी उधार देने में उसे परेशानी नहीं होती। वो कहता, उधार से रिश्ता बनता है, रिश्ता से व्यापार। गांव वाले उसके इस व्यवहार से बहुत खुश थे। भाग 8, मोहन की चालाकी का उल्टा असर। मोहन ने एक दिन बोर्ड लगाया, आज विशेष, चावल 480 में। गांव वाले दौड़ पड़े, लेकिन घर जाकर देखा, चावल में कंकड़, सारा गांव नाराज। संजू ने मौके पर कहा, लाओ मैं साफ चावल दे दूंगा, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। इस कदम ने उसे गांव का हीरो बना दिया। भाग 9, झापड़ी पाडला महोत्सव और संजू का सम्मान। हर साल सेंधवा क्षेत्र में झापड़ी पाडला महोत्सव लगता था। इस बार उद्घाटन संजू को कराया गया। सरपंच ने कहा, हमारा संजू चालाक भी है, समझदार भी है और ईमानदार भी है। इसकी चालाकी में किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा है। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भाग 10, संजू की सबसे बड़ी चालाकी, ईमानदारी। एक लड़के ने पूछा, संजू भैया
आपकी दुकान इतनी क्यों चलती है? संजू बोला, मेरी सबसे बड़ी चालाकी है ईमानदारी। जो व्यापार भरोसे से चलता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। लड़का यह सुनकर मुस्कुराया, भैया आप तो सेंधवा के बिजनेस टीचर हो। भाग 11। बारिश, बाढ़ और संजू की मदद। एक दिन झापड़ी पाडला में भारी बारिश हुई। गलियां पानी से भर गईं। लोग दुकान तक नहीं आ पा रहे थे। संजू ने तुरंत अपना स्कूटर निकाला और घर घर जाकर राशन पहुंचाया। लोगों ने कहा, संजू भाई तो अपना परिवार है। कहानी की सीख: 1. चालाकी बुरी नहीं अगर किसी को नुकसान ना हो। 2. व्यापार में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। 3. मुश्किल में साथ देने वाला ही असली व्यापारी होता है। 4. ईमानदारी से किया गया व्यापार पीढ़ियों तक चलता है।